हाय एवरीवन। तो सरवना भवन में खाना खाने के बाद अब हम निकल गए हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ। और बाहर निकलते ही बादलों का हाल देखो, कितने काले बादल हैं। पूरा आसमान जो है वो बादलों से भरा हुआ है जो कि काले हैं। और जो प्रोडिक्शन थी कि रात को या शाम को बारिश हो जाएगी, वो लग रही है कि हाँ, पॉसिबिलिटी तो 19% तो लग ही रही है कि हो जाएगी। यहाँ पर हमने दूसरी लेन में जाना था, तो हम देख रहे थे ट्रैफिक, देखिए कितना ज्यादा ट्रैफिक होता है। आगे हमें जाना था किसी क्लोथिंग ब्रांड की शॉप में, क्योंकि मेरी बेटी टूर के लिए जा रही है। उसके लगातार बैक टू बैक ट्रिप्स हैं। एक फुटबॉल के लिए है और एक इनका एजुकेशनल टूर है। तो हम सोच रहे थे कि कुछ जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो लेने के लिए चलते हैं। तो यहाँ से हम जा रहे हैं और मुझे यहाँ के जो वाइड रोड है ना, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ऑटो देखिए कितने कलरफुल, कितने ब्यूटीफुल। और जब मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मुझे एक लेडी दिखी जो ऑटो चला रही थी, और मुझे बड़ा ही अच्छा लगा उसको देख के। सेंस ऑफ एक होता है ना, अचीवमेंट, वैसी वाली फीलिंग आ रही थी कि लेडीज को यहाँ तक पहुंचने के लिए भी कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। अपने अपनी जगह बनाने के लिए, अपना स्टैंड लेने के लिए कितना फाइट करती हैं वो। बॉयज के लिए तो इजी है ना, बॉयज और मेल्स के लिए तो इट्स वेरी इजी कि ले ऑटो ही तो चला रही है, ऐसा क्या स्पेशल कर रही है। लेकिन अगर आप उस लेडी से पूछो तब आपको पता लगेगा कि उसने कितनी करेज दिखाई होगी, कि उसने कितना अच्छा डिसीजन लिया होगा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ऑटो चलाना, जिसमें आपको पता नहीं है कौन कौन स्ट्रेंजर जो है वो आप एज अ पैसेंजर लेके जाओगे, कैसे कैसे लोगों से मुलाकात होगी। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ही आपकी जो स्ट्रांग पर्सनालिटी है ना वो डेवलप होती है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में रहोगे तो आप बिल्कुल ही कमजोर और डोसाइल और सबमिसिव जैसी पर्सनालिटी होती है। शुरू शुरू में जब मैं अपने दिन याद करती हूँ, जब मैं यंग थी, काफी यंग थी, तो मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं होती थी। और कंफर्ट जोन से निकलने के लिए तो मैं बिल्कुल भी जद्दोजहद नहीं करती थी, क्योंकि उसे निकलने के बाहर डर लगता था कि कैसे आप बाहर निकलोगे। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे कि आपको कोई सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, आप में इतनी हिम्मत होगी कि नहीं हिम्मत होगी। लेकिन अब जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ना, तब लगता है कि जितनी जल्दी आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे उतनी जल्दी आपके जो है रास्ते खुलते हैं, आपकी ग्रोथ होती है और आप में एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है। आप बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी बन जाते हो, जिसको कहते हैं ना थिक स्किन, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब वो वाला एटीट्यूड आ जाता है। और आप अपने गोल्स पे सिर्फ फोकस करते हो, आप परवाह नहीं करते हो कि लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं। पहले पहले तो मुझे भी बहुत ज्यादा फील होता था, कोई कुछ बोल देता था। अब भी होता है लेकिन अब उतना नहीं होता। पहले तो बहुत ज्यादा फील होता था कि कोई कुछ बोल देगा तो एक एक हफ्ता, दो दो हफ्ते उसी के बारे में सोच रहे हैं, रो रहे हैं। जबकि मतलब मूव ऑन कैसे करना होता है, आगे बढ़ना किसको कहते हैं, वो जो जिंदगी है ना वो हमें सिखाती है। और ये देखिए, ये थी वो लेडी जो ऑटो ले जा रही थी अपना। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मुझे इतने साल हो गए हैं और मैंने आज तक कोई लेडी नहीं देखी जो ऑटो चला रही हो इन द न्यू चेन्नई। बॉयज को तो हम बड़े आराम से बोल देते हैं ना कि हाँ कोई नहीं, ये तो कर लेगा, ये तो देख लेगा, इसमें क्या घबराना है। लेकिन जब गर्ल्स की बारी आती है ना, तो हम उसको बहुत ही मतलब प्रोटेक्शन में रहते रखते हैं, क्योंकि माहौल ही ऐसा है आजकल, किसी पे रिलाई नहीं किया जा सकता, इतना गंदा माहौल हो गया है। लेकिन तब भी अगर हमारे को अपनी लड़कियों को बाहर निकालना है, उनको स्ट्रांग बनाना है, तो हमारे को उनको काफी कुछ चीजें सिखानी पड़ती है ताकि वो स्ट्रांग बने। जैसे कि सेल्फ डिफेंस हो गया, हाउ टू हैंडल योर सेल्फ, इंटिमिडेट नहीं होना है किसी से, नहीं। बहुत सारी चीजें हैं। बॉयज के लिए बहुत ही पर्क हैं जब से वो पैदा होते हैं, लेकिन गर्ल्स के लिए नहीं, क्योंकि फैमिली ही सबसे पहली होती है जो डिस्करेज करती है, नहीं नहीं तुम बाहर मत जाओ, तुम ये मत करो, तुम ऐसे मत करो। जबकि इसमें पेरेंट्स का जो सबसे बड़ा रोल होता है, कंसर्न ही होता है, क्योंकि दुनिया बहुत खराब है ना। आप किसी को मतलब आप अपने आप को ही बचा सकते हो, आप दूसरे को नहीं आप समझ सकते उसकी इंटेंशन क्या है, वो क्या कर देगा। सो यू हैव टू सेव योर सेल्फ।
और अब हम पहुंच गए हैं पेंटालून्स, और यहाँ पर हमने बहुत ज्यादा ड्रेसेस देखी। ये ड्रेस मैंने देखी थी ना, ये मैंने एक लोकल मार्केट से ली थी, सेम टू सेम, एंड द प्राइस वाज वेरी चीप। और यहाँ आके तो मैं बहुत ही हैरान हुई कि इतनी ज्यादा महंगी ड्रेस है, एंड द सेम फैब्रिक, सेम कलर, सेम स्टाइल, सब कुछ। तो बस यहाँ पर हमने कुछ ड्रेसेस चूज की, मुझे भी एक ड्रेस पसंद आई तो मैंने भी ट्राई कर ली। फिर हम ऐसे रैंडमली देख रहे थे कि आसपास क्या है, क्योंकि घर पे तो बहुत सारी चीजें पड़ी है, मन तो करता है लेने का, लेकिन फिर लगता है कि नीड क्या है, उसकी नेसेसिटी क्या है, इज इट नेसेसरी फॉर मी, वो लेना जरूरी है। अगर जरूरी है तो मैं तभी लेती हूँ, अदरवाइज आई विल ट्राई टू अवॉइड, मैं नहीं लेती। तो मेरे को ये स्लीपर्स बड़ी पसंद आई थी, क्योंकि मैं बड़े टाइम से फ्लैट्स एक ही पहन रही हूँ ब्लैक कलर के, तो मुझे अच्छे लगे, तो मुझे लगा कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा मेरे स्लीपर्स में। मेरे जो बेचारे ऑडियंस हैं जो इंस्टाग्राम पे देखते हैं या फिर फेसबुक पे देखते हैं या यूट्यूब पे देखते हैं, अगर वो गौर करते हैं तो उनको लगता होगा बस एक ही स्लीपर पहन के रखती है, बिकॉज आई फील मोर कंफर्टेबल इन दिस। और मेरे लिए कंफर्ट सबसे पहले आता है, बाकी चीज़ें मेरे लिए बाद में आती है। अगर मैं कोई ड्रेस भी लेती हूँ या फुटवेयर भी लेती हूँ, कुछ भी लेती हूँ, लाइक पर्स भी लेती हूँ ना, तो मेरे लिए सबसे पहले कंफर्ट, मुझे अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल लग रहा है, मेरी नीड्स को वो सॉल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ओनली देन आई विल टेक इट। फैब्रिक भी मैं वही पहनती हूँ जो बहुत ही सॉफ्ट होता है और स्किन पे नहीं चुभता है, चाहे कितना मर्जी फैशनेबल हो, लेकिन अगर मेरे स्किन में वो चुभता हो, इरिटेट करता हो, तो आई विल नेवर एवर वियर इट। और मेरे हस्बैंड मुझे बाहर ले गए कि देखो देखो बाहर बारिश हो रही है, तो बस थोड़ी सी क्लिपिंग मैंने यहाँ बारिश की ली। और व्हाट अ कोइंसिडेंस ना, मेरी बेटी की जो फ्रेंड थी वो भी वहां पर पहुंच गई अपने फादर के साथ टू बाय समथिंग फॉर द ट्रिप। और यहाँ पर हम ऐसी एसेसरीज देख रहे थे। मैं देखती तो बहुत हूँ ये सारी एसेसरीज ना, लेकिन फिर मुझे लगता है कि टू स्पेंड मनी ऑन देम इज लाइक कचरा, बिकॉज इनका कोई रिटर्न वैल्यू तो है नहीं। सो बेटर बाय समथिंग सिल्वर, सिल्वर में ही कोई अच्छी चीज ले लो तो आपका कुछ बन जाता है। यूजली मेरे पास आइदर सिल्वर का होगा, गोल्ड का होगा, मेरे पास बहुत कम आर्टिफिशियल का होता है, बिकॉज आई डोंट रिलाई ऑन दैट। मैं ज्यादा नहीं पसंद करती, अगर मुझे लेना ही है ये वाला चीज तो मैं बहुत ही सस्ते में लेती हूँ, कोशिश करती हूँ कि सस्ती हो और अच्छी हो, महंगी जो चीजें हैं उसमें नहीं। क्योंकि अगर ये तीन चार भी आप काउंट कैलकुलेट करोगे और इसका बनाओगे, तो आप एक अच्छा सिल्वर का कोई ईयर रिंग, कोई रिंग, कुछ भी ले सकते हो, मतलब सिल्वर की कोई चीज जो आपके लिए अच्छी है। तो बस यहाँ पर मैं ऐसी एसेसरीज देख रही थी जो आजकल ट्रेंडी में है, क्या है, पर मैंने कुछ लिया नहीं, बिकॉज इस आई वाज जस्ट चेकिंग कि क्या आजकल लेटेस्ट ट्रेंड है, क्या है, होता है ना वुमेन्स का, क्या नया चल रहा है, क्या फैशनेबल है, बस दैट्स इट। लेने को तो ले ले लो, लेकिन मनी जो है वो कितनी जल्दी स्पेंड होएगा आपको थोड़ी ना पता। मैं तो यही बोलूंगी यंग जनरेशन को कि जितना भी आपका मनी अर्न करते हो, ट्राई टू सेव इट, सेव इट, सेव इट। आप जो भी चीज़ खरीद रहे हो, ले रहे हो, ये सोचो कॉन्शियसली, माइंडफुली कि इज इट रियली नेसेसरी फॉर मी। जस्ट आजकल लेटेस्ट फैशन में है, ट्रेंड में है, उस पे मत जाओ, क्योंकि आप अपने मनी ही वेस्ट करोगे और आपका मनी खाली हो जाएगा, आपकी सेविंग्स नहीं होगी। और सेविंग्स जो है ना बहुत ज़रूरी होती है, और आप अपने फ्यूचर में किसी बिजनेस में, किसी भी चीज़ में आप लगा सकते हो अपना मनी, और उसको 2 टाइम 3 टाइम भी कर सकते हो। हम जब बाहर निकले तो बारिश शुरू हो गई थी एज प्रिडिक्टेड बाय माय मॉम, और फिर हमने अपना सारा सामान ले लिया था। अब थोड़ा सा हमने देखना था कि कुछ जैकेट वैकेट मिल जाए। वैसे तो जहाँ वो जा रही है इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, मेरे पास थे कुछ स्वेटर्स, लेकिन जस्ट फॉर लाइक किड की, अच्छा बच्चे को देखना है तो लेट्स गो। फिर हम गए स्केचर्स, वहाँ हमने सर्च किया। मुझे इतना कुछ खास लगा नहीं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें थी, बट मुझे इतना कुछ खास लगा नहीं, कोई कलर भी पसंद नहीं आया, मेरी बेटी को भी पसंद नहीं आया, हस्बैंड को भी पसंद नहीं आया। देन हम वहां से निकल गए घर की तरफ। और वहां से निकलने के बाद हम सोच रहे थे कि फटाफट हम घर पहुंचे, लेकिन बीच में थोड़ी सी भूख लग गई, छोटी मोटी भूख, तो हम चले गए मैकडी। मैकडी ने में जाकर सिर्फ थोड़े से बर्गर और फ्रेंच फ्राइज लिए, वो थोड़े से खाए, ज्यादा कुछ नहीं लिया। और देन बैक टू हाउस। बारिश बहुत ज्यादा तेज हो गई थी, घर में जो कपड़े थे वो पूरे भीग गए थे, बहुत बहुत ज्यादा बारिश हो गई थी, बहुत ही ज्यादा। सो ऐसा था दिन।
ऑल गुड, ऑल नाइस। सो दैट्स इट। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आए हाय, ये तो वही हो गया। क्या हो गया? मतलब वो बना रहा था तो मैं उसका उसको smile आ गई। लड़कों को और कुछ प्यार ना हो, अपनी बाइकों से बड़ा प्यार होता है। अरे यहीं से सीधे सीधे निकलेंगे, है?